सीएम योगी दिल्ली के चुनावी रण में उतरे तो उनके निशाने पर विपक्षी दल ही रहे। सीएम योगी ने कई विधानसभाओं में लोगों को संबोधित किया, लोगों से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। सीएम योगी के निशाने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रहे। सीएम योगी ने कहा कि अगर मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी गंगा में स्नान कर सकते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग यमुना में स्नान कर सकते हैं? इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए। सीएम योगी के हमलों के बाद केजरीवाल ने पलटवार किया है, कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जनता कह रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन योगी जी बताए कि यूपी में कितने घंटे बिजली आती है। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में सीएम योगी की डिमांड हाई है, ऐसे में केजरीवाल की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है? दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। ऐसे में बड़े सवाल, दिल्ली चुनाव की लड़ाई यमुना की सफाई पर आई। दिल्ली चुनाव में बटोगे तो कटोगे की पोस्टर, किधर जाएंगे वोटर? सड़क, बिजली, पानी पर झूठ, वोटों की जमकर की लूट। दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाया, ओखला में उद्योग नहीं लगाया। दिल्ली की हालत कर दी बदतर, नोएडा गाजियाबाद हुआ बेहतर। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, फराज किदवई जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनमोल पवार जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। कौशल कांत जी, बुरा हाल है स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का। आज भी बच्चे टाट पट्टी पर बैठते हैं, बिजली नहीं आ रही है 24 घंटे, ये पूछा जा रहा है। राहुल जी, राजधानी दिल्ली पूरे देश का सिरमौर, और जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली यहां पर थी और उत्तर प्रदेश यहां पर था। आज उत्तर प्रदेश इकोनॉमी में नंबर 2 पे आ गया है। बिजली प्रोड्यूस हो रही है, जो बिजली बिल्कुल नहीं आती थी अब कम से कम 20 घंटे से ज्यादा आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये मैं नहीं कहता, आंकड़े कहते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो आज बिजनेस दे रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बने हैं। और सबसे बड़ी बात जिसपे अरविंद जी ने जवाब नहीं दिया, बात तो सही है ना राजपूत जी, कि बीजेपी शासित हरिद्वार से चलती हुई यमुना दिल्ली में सबसे प्रदूषित होती है और उत्तर प्रदेश में आकर के आज प्रयाग के त्रिवेणी में लोग संगम में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कर देते हैं अरविंद जी, और ऐसा क्या कर नहीं पाए अरविंद जी, क्योंकि इन्होंने तो वादा किया था ना, मां बहन भाई सबसे वादा। नहीं, आपका क्या कहना है कि यमुना की निर्मल धारा दिल्ली आते आते वो निर्मल धारा जो गंदगी में तब्दील हो जाती है, उसी तरह इनकी विकास की योजनाएं भी
आती तो बेहतर तरीके से, लेकिन जमीन पर जाते जाते वो करप्शन की भेंट चढ़ जाती हैं। भाई दिल्ली एक आम आदमी पार्टी सरकार ने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो दिल्ली का मुख्यमंत्री आज तक जेल में है, अरविंद जी बाहर है। क्यों? क्योंकि वो साइन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केवल उनको इंडिविजुअल को बेल का राइट है, पर सीएम आज भी जेल में है क्योंकि वो साइन नहीं कर सकता। एक ऐसा शिक्षा मंत्री दिया जो शराब के घोटाले में जेल में रहा। इनके पास लिस्ट है पूरे, कम से कम 10 से ज्यादा मंत्री हैं और ऐसे लोग हैं जो बेल पर घूम रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों पर साइन करके रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के दस्तावेज पर साइन करके उनको वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड दिलाया है। और फराज साहब समाजवादी पार्टी के अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हरिद्वार में स्नान कर रहे थे और प्रयाग में पूरा, त्रिवेणी में पूरा विश्व स्नान कर रहा है। तो दिल्ली में ऐसा क्या कर दिया अरविंद जी ने, या क्या नहीं किया अरविंद जी ने? ठीक है, मैं समझ रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं कि कम से कम अखिलेश यादव हरिद्वार में तो नहा है। अखिलेश यादव हरिद्वार में क्योंकि यहाँ की जमुना इतनी क्लीन थी। वही तो कह रहे हैं अनमोल जी, वही तो उम्मीद कर बैठे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है अपने नेताओं को लेकर यमुना में उतरे और नहाए। राजपूत जी, आप मुझे भी अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा। आपके शो पे अभी बहुत सारे झूठ बोले गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। देखिए, सच्चाई आज देश की ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में डबल इंजन सरकार है। किसी एक भी राज्य में ये लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, 24 घंटे मुफ्त बिजली नहीं दे पाए जैसी दिल्ली में मिल रही है, 24 घंटे मुफ्त पानी नहीं दे पाए जो दिल्ली में मिल रहा है, 24 घंटे विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं दे पाए, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाए, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा नहीं दे पाए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा नहीं दे पाए। और आज योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जिस तरह से उन्होंने बार बार झूठ बोले, मैं उस झूठ का 30 सेकंड में पर्दाफाश कर देता हूं। देखिए, बिजली का मॉडल देखिए, दिल्ली में 400 यूनिट जो है 200 यूनिट तक मुफ्त और 400 यूनिट तक जो है 700 रुपए में मिलती है। उत्तर प्रदेश में मिलती है 2956 रुपए में। ये रहा प्रमाण। दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है पूरे देश में। अब आ जाते हैं हम यूपी पे। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, पावर कट स्वीप नोएडा लखनऊ अमिड हीट वेव प्रोटेस्ट पोर ऑन स्ट्रीट। ये रही एक और रिपोर्ट, 74% ऑफ उत्तर प्रदेश सीज पावर कट्स डेली, सम इवन एंड्योर इट फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे से ज्यादा के पावर कट होते हैं। अब आ जाते हैं शिक्षा पे। देश के सर्वश्रेष्ठ 7 स्कूल 10 में से वो दिल्ली में है। ये रही रिपोर्ट 2024 की। यह नीति आयोग की रिपोर्ट है जो कहती है एनएएस रेटिंग जो केंद्र सरकार देती है उसमें दिल्ली नंबर 1 पे है शिक्षा के मामले में। अब आ जाते हैं इनके उत्तर प्रदेश पे। 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पिछले साल उत्तर प्रदेश में। अब हमारी बात मत मानिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कहता है ये सुनिए। टीचर एब्सेंटिज्म इन प्राइमरी स्कूल बेन ऑफ यूपीज एजुकेशन सिस्टम। इनके टीचर भी मौजूद नहीं रहते स्कूल में, क्या पढ़ाएंगे लोगों को। अब आ जाते हैं हम पानी पे। इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि भैया जाग जाओ, लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में पीने का पानी नहीं है। और ये बात करते हैं कि भाई ये जो है लोगों को मूलभूत सुविधाएं देंगे। एक तरफ इनके प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जी किसी को फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए। पहले संकल्प पत्र में भाजपा ने ये कह दिया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। दूसरे संकल्प पत्र में कह दिया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। और सबसे बड़ा झूठ जो पूरे देश को रोज परोसा जाता है ये है कि आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या को बसाया। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने रोहिंग्या को बसाया। देखिए प्रमाण। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भैया बैग पैक कर लो रोहिंग्या, आपको देश से बाहर जाना पड़ेगा। 2016 में किरेन रिजिजू इनके राज्यसभा सांसद केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि भारत में 2 करोड़ रोहिंग्या हैं। गौर करिएगा, दिल्ली की आबादी नहीं है, 2 करोड़ के आसपास है दिल्ली की आबादी। 2017 में इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, जब उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया जाता है तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं भैया एफआईआर दिखाओ, हम क्यों मान लें कि वो नेशनल थ्रेट हैं। वो कहते हैं कि इन्हें बसाया जाना चाहिए। 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि भैया केंद्र सरकार को इजाजत है रोहिंग्या को बाहर किया जाए।
2021 से 2022, 2022 से 2023, 2023 से 24, आज हम 25 में हैं। ठीक है, 4 साल में रोहिंग्या को बाहर नहीं कर पाए। करने की बात की मैंने आपको सुना, फराज किदवई जी को भी टाइम देना है, लेकिन अनमोल पवार जी आवाज आ रही है आपको? 10 सेकंड दीजिए। नहीं हो गया था, नहीं मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन जब ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाला मामला आ रहा है, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं आपसे कि ओखला में ही यूपी सरकार की जमीन है। एक मिनट सुनिए ना, मेरा सवाल है किदवई साहब को भी एक बात तो सुनिए पहले। 2022 में बात तो सुनिए। अनमोल पवार, मैं तो कहता हूं शिक्षा के मामले में वो नहीं सही है, चिकित्सा के मामले में किसी मामले में नहीं सही है, तो मेरी बात तो सुनिए पहले। अनमोल पवार जी, ओखला में यूपी की जमीन पर कुछ लोग बस जाते हैं, उसे खाली कराया जाता है, वो लोग फिर कहां जाते हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, जब सर्वोच्च न्यायालय 2021 में ये कह चुका कि भाई रोहिंग्या को बाहर निकाला जाए, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरा सीधा सवाल है। जब 2021 में सर्वोच्च न्यायालय कह चुका कि उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, अनमोल पवार जी, या तो मेरा सवाल सरकार ने पिछले 4 साल में उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? क्यों 2022 में 1 साल बाद इनके केंद्रीय मंत्री ट्वीट करते हैं और कहते हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जाएंगे, उन्हें जो है राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी दी जाएगी। आप हरदीप पुरी को अरेस्ट करिए और पूछिए कहां बताए हैं उन्होंने देश में रोहिंग्या। मैं तो कहता हूं उसे लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए ना, ये गलत है। अनमोल पवार जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, जो मैंने सवाल पूछा कि यूपी सिंचाई विभाग की जमीन ओखला में थी, वहां कुछ लोग बसे थे, हम तो कुछ लोग कह रहे हैं, उन लोगों को वहां से हटाया गया, तो फिर उन्हें कौन बसाया? भाई किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है उन्हें डिपोर्ट करने की? गृह मंत्री की, देश की, केंद्र सरकार की। तो हरदीप पुरी को अरेस्ट करिए और पूछिए कहां बसाया हुआ है। हमारे तो मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है 15/12 को, हमारे मुख्यमंत्री ने उन्हें दोबारा चिट्ठी लिखी है कि भाई बताया जाए कहां बसाया हुआ है। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में कहां बसाया हुआ है। बेहतर प्रवक्ता है क्या? में ये कहते थे कि 2 करोड़ आबादी है जो कि तो 9 साल से किसने रोका था? हमारे देश की राजधानी है, पहले जब देश के हमारे देश की राजधानी है, उसकी तुलना मुझे किसी भी अन्य प्रदेशों से, वो किसी भी शासित हो, किसी भी पार्टी के शासित राज्य हो, उससे किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बताया जा सकता है कि दिल्ली में ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा हमारे राज्य में है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि आज तो ये दिल्ली में ही नहीं है। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो अनमोल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि वो वहां भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार है वो करने गए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के वहां जाने से कम भारतीय जनता पार्टी के 10% वोट जो इनको मिलने वाले थे वो कट के आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, हर जगह की डेमोग्राफी अलग है, हर जगह का वोटिंग पैटर्न अलग है। दिल्ली में जो चुनाव होते हैं वो बटेंगे और तो कटेंगे, और जो ये डिवाइड एंड रूल की ये लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं ये उस पर नहीं होते हैं। अब मेरे कुछ सवाल हैं। पहले तो मैं आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी की उस बात का जवाब दे दूं, उन्होंने गंगा जी की बात की। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बंद कर दें। इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा जी का पानी बहुत साफ है, निर्मल है, तो फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इस रिपोर्ट का मैं क्या करूं, जो कि ये सरकारी रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट कहती है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से 326 ड्रेन में से 247 ड्रेन्स अभी भी अनटैप्ड हैं, और एक दिन में 3513.16 मिलियन लीटर पर डे गंदा पानी, जिसमें इंसान का मल मूत्र भी शामिल है, वो गंगा जी में जा रहा है। अब आप ये बताइए, चाहे गंगा जी का पानी हो या आबे जमजम का पानी हो, ये बहुत ही पवित्र पानी माना जाता है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, सुन रहा हूं, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। राजपूत जी, मैं 10 सेकंड देंगे आप? नहीं दे पाएंगे सर अभी आपको, क्योंकि कई सवाल जवाब तो हो गए। फराज किदवई इसके बाद टाइम था। ये जरा इनकी सच्चाई देख लो, जरा मथुरा में देख लो यमुना का क्या हाल है। मथुरा में यमुना का हाल। मैं आपको 10 सेकंड क्यों दूं जब आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं? कौशल कांत जी,
यूपी का तो बहुत बुरा हाल है। सही है। दिल्ली तो हमारी अमेरिका जैसी है, अमेरिका से भी बेहतर सुविधाएं हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान। आप लोग क्या कर रहे हैं यूपी में बैठकर? 22 राज्यों में आप लोग हैं, बुरा हाल हो रखा है। बेवजह दिल्ली को आप लोग उल्टा सीधा कर रहे हैं। फराज किदवई जी कह रहे हैं कि देखिए अब तो सीएम के आने से 10% वोट भी कट गया, कटेंगे बटेंगे नहीं चलेगा। यहाँ हमें याद है कि एक जगह कहीं कोर्ट का ये ऑर्डर आया था, वहां हटवाने के लिए गए थे, वहां मूर्ति स्थापित करनी थी, लोगों ने कहा नहीं भैया यहाँ तो हम कुछ और करते हैं, ये तो जमीन हम तो लेकर रहेंगे, कटोगे बटोगे नहीं चलेगा। चलिए, आम आदमी के मित्र से सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, जाने के पहले इसी चैनल पे 10 स्कूल और 10 अस्पताल के नाम बता के जाएंगे। मैं इनको सैल्यूट करूंगा जो उन्होंने नए बनाए, क्योंकि इन्होंने तो पूरी व्यवस्था बदलने की बात की थी। सेकंड दे दो, ये रे 10 स्कूल नाम ले रहा हूं मैं, रुको जरा सुनो। एसओएससी सेक्टर 18 रोहिणी, सेक्टर 23 रोहिणी, सेक्टर 21 फेज 2 राणा प्रताप बाग, एसओएससी कोहा टेम्पले नए हैं ये, करना चाहते हैं। अनमोल पवार नए हैं ये, आम आदमी पार्टी के द्वारका सेक्टर नए हैं ये, F1 ब्लॉक सुंदर नगरी, एसओएससी एटीएफएस जरोदा कला, द्वारका सेक्टर 19, सेक्टर 22 दरियापुर कला। अनमोल पवार के ऑडियो को डाउन किया जाए, एक एक करके बात हो। धरना देते हैं, अनमोल पवार जी कंटिन्यूअस बोलते रहेंगे। आप, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं किसी के बीच में। अनमोल जी शांति से सुनिए तो। 5000 प्रिंसिपल डिफिशिएंट है दिल्ली में। राहुल जी 5000 स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है सरकारी स्कूलों में। इसके अलावा 8000 डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है। और इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे राहुल जी, उसकी एक हकीकत बता दे, पुराने सरकारी पीएचसी में हम वैक्सीन दे लेते थे कोविड की, पर इनके मोहल्ला क्लिनिक में हम वैक्सीन नहीं दे सकते थे। इतनी महान सुविधाएं की थी, सोचिए। इसके बाद आते हैं जो अभी कह रहे थे कि रोहिंग्या को बसाने की बात करते हैं। पहले तो वोटिंग पैटर्न देखिए। रोहिंग्या बांग्लादेशी यानी 99% मुस्लिम, उसका वोटिंग पैटर्न जो डाटा कहता है कि 13% देता है कांग्रेस को, 83% देता है आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 3%। नहीं, वो तो कह रहे हैं उससे हमसे क्या लेना देना, ये तो काम केंद्र का है, केंद्र उनको बाहर करे। बिल्कुल सही। तो फिर मैं राहुल जी सिर्फ ये कह, भले ही सिंचाई विभाग की जमीन पर कुछ लोग बैठे थे, उन्हें हटाया गया, लेकिन ये जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है, वो बसाया तो बसाया, उससे क्या हुआ? राहुल जी, जिस तरीके से असम के चीफ मिनिस्टर ने स्टेट में एनआरसी लागू किया और एनआरसी लागू करके उन सारे घुसपैठियों को डिपोर्ट किया, दिल्ली की सरकार एनआरसी लागू कर दे, सारे घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे। पर ये करेंगे क्यों? क्योंकि इनके अमानतुल्लाह खां तो खुद उसमें पार्टी है। इनके अपने नेता फर्जी दस्तावेज के मामले में जेल में गए। अभी 2 नेता गए आम आदमी पार्टी के, जो फर्जी कागज साइन करते थे, जिनके साइन पे आम आदमी पार्टी के लोग आधार बनाते थे, वोटर आईडी कार्ड बनाते थे। ये तो सच्चाई है ना। और अगर इन्हें घुसपैठियों से इतना बैर है तो मैं तो स्वागत करूंगा, एनआरसी लागू करें ना दिल्ली में, हिम्मत है। और एक चीज बता दूं, ये दिल्ली की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट से इस समय देश की दूसरी बड़ी इकोनॉमी वाला प्रदेश बन गया। ठीक है कौशल कांत जी, वहीं पर दिल्ली का रेवेन्यू डेफिसिट कम हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट हो गया है। और हमारे पास आंकड़े हैं जो ये कहता है कि जिस तरीके से इन्होंने 10,000 करोड़ क्रॉस कर लिया, ये देखिए ना। आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? मैं तो कैग की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। रिपोर्ट लेके क्या करेंगे? वो तो जो दिल्ली में घुसता है उसे ही पता चलता है, जो नोएडा आता है उसे पता चलता है। दिल्ली में हाईवे छोड़ दीजिए जो सेंट्रल मिनिस्ट्री बनाती है, उसके अलावा गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, आकर के देखिए, आपको पता चलेगा। मैं तो दिल्ली में हूं, मैं वसंत कुंज में रहता हूं, वहां की सड़कें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है, मैं दिखाऊंगा ना कितनी खूबसूरत है। चलिए फराज किदवई जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। अनमोल जी 1 मिनट, फराज जी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ सॉरी। तो राहुल जी, मैं ये बोल रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना कि ना मैं यहाँ पे आया हूँ, ना मैं यहाँ पर लाया गया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसकी बात कर रहे थे। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खुद बोल रहा है कि डेली 3,513.6 मिलियन लीटर पर डे गंदा पानी गंगा जी में आ रहा है, जिसमें इंसान का मलमूत्र भी शामिल है। और मैं आपको एक और बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बताऊं, यमुना पर भी बता दीजिए। सॉरी, गंगा का बताए, यमुना का भी बता दीजिए। नहीं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बात का जवाब दे रहा हूं। और जिस चीज का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था राहुल जी, उसके ऊपर चर्चा होगी कि नहीं होगी?
भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही तो बोला था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही तो लॉन्च किया था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो था उसमें से मात्र 48% बजट खर्च किया गया है राहुल जी। आपके दर्शकों को मैं बता दूं तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का, खासकर गंगा जी का। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, मैं आपके जवाब दूंगा भी। कौशल भाई अभी बोल रहे थे, बहुत सारी उन्होंने बातें की कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश यहां था और उत्तर प्रदेश यहां पहुंच गया। देखिए यहां और यहां से नहीं होता है। आप या तो फिर आंकड़े रखिए और या तो फिर बताइए कि क्या था। मैं आपको बता दूं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करके दिए देता हूं। इकोनॉमी की बात की इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आदरणीय अखिलेश, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आरबीआई हैंडबुक्स ऑन इंडियन स्टेट्स का डेटा है, आप चेक कर लीजिएगा कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ हुई थी वो 14.6% से हुई थी और इन्होंने 1.3% से गिरा दी। आरबीआई बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सर्विस सेक्टर आदरणीय अखिलेश यादव जी के टाइम पे 7.3% बढ़ा और इनके टाइम पे 4.1% बढ़ा और बहुत सारी ऐसी ठीक चीजें है, हैं जिस पर डिस्कशन लेकिन हो सकता है। हाँ, लेकिन राहुल जी, मेरा बस 30 सेकंड। दिल्ली की बात अगर फराज किदवई जी करूं तो जो हो रहा, जो स्थिति दिल्ली की होनी चाहिए वो वाकई आपके मुताबिक है दिल्ली की स्थिति? वो भाई मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली की स्थिति उत्तर प्रदेश, दिल्ली की स्थिति को रेप्लिकेट कर दी उत्तर प्रदेश में। कम से कम यहां पर 400 यूनिट अगर बिजली खर्च करेगा एक मध्यम वर्ग का आदमी तो उसको जो है 900 रुपए बिल देना पड़ेगा। यहाँ पे तो एक ऑटो रिक्शा वाला का 400 यूनिट बिजली गर्मी में खर्च कर लेता है तो उसको 3600 रुपए के आसपास का बिल देना पड़ता है। यहाँ के स्कूलों की क्या हालत है, कहिए तो मैं एसीआर की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख। फराज भाई, आपकी सरकार 17 के पहले थी तो क्यों नहीं दिया था आपने? नहीं, अब आप सीखेंगे, आप जब आएंगे तो आम आदमी पार्टी से सीखेंगे। हमने आम आदमी पार्टी से सीख लिया उन्होंने। हाँ, एक काम तो किया था उन्होंने, बेरोजगारी भत्ता जरूर दिया था। अनमोल जी, एक मिनट, अनमोल जी जी राजपूत जी, देखिए मैं सब आपने देखा आप जो कहेंगे मैं सब मान लूंगा, लेकिन मेरा सवाल रह गया था, उसका जवाब रह गया था। आप सवाल दोबारा पूछिए, आपकी आवाज कट रही थी, बताइए। मेरा सवाल सीधा था कि सिंचाई विभाग की जमीन पे कुछ लोग बस गए थे या बसाए गए थे, पता नहीं, वहां से लोगों को हटाया गया तो उन्हें फिर किसने बसाया? आप बताइए किसने बसाया उन्हें? किसने बसाया? देश में, दिल्ली में ही नहीं, झारखंड में, बॉम्बे में अभी रोहिंग्या पकड़ा गया है, उसे किसने बसाया? अरविंद केजरीवाल जी बसाया है सैफ अली खान के घर जाके, हैं? असम में जो है, असम में अरविंद केजरीवाल जी बसाया है, झारखंड में अरविंद केजरीवाल जी बसाया है क्या रोहिंग्या को जाके? दिल्ली में कौन बसाया? नहीं, आप बताइए ना, देश के हर कोने में कौन बसा रहा है? केंद्र सरकार बसा रही है, जो सरकार निकाल नहीं रही उन्हें बाहर, वो बसा रही है उन्हें। जिसके गृह मंत्री, जिस देश का गृह मंत्री डिबेट में कहता है, इंटरव्यू में कहता है कि जी 1000 किलोमीटर अनफेंस्ड बॉर्डर है और मैं उसे फेंस नहीं कर पा रहा, वो बता रहा है उन्हें। निकाले अब तक 4 साल में 6 रोहिंग्या निकाले हैं इन्होंने देश से बाहर। था शेख हसीना को अपने घर में बसाया हुआ है इन्होंने, हुआ है। और यहाँ आके कैसे भाग रही है? इन्होंने पूछा स्कूल, हमने स्कूल बता दिए। इन्होंने पूछा अस्पताल, ये रही अस्पताल की लिस्ट बताओ। 28 है, सारे पढ़ के बताता हूँ। 530 मोहल्ला क्लिनिक के नाम बताएंगे हम। गंगा की बात करते थे, नमामि गंगे में 40,000 करोड़ खर्च किया है इन्होंने। ये देख लो गंगा की हालत। सुप्रीम कोर्ट ने 68 करोड़ का फाइन नवंबर 2023 में लगाया है और एनजीटी ने 58 करोड़ का फाइन जो है अभी 2024 में लगाया है। तो ये तो इनकी सच्चाई है। लेकिन फिर भी एक सवाल पूछ लेता हूं सिंपल सा, जिसका जवाब दे दें। अगर अब भी भाग गए तो फिर भाई इन्हें, इन पे जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। ये बताओ, गाली गलौज पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन है? ऑप्शन दे देता हूं मैं 2 आपको, एक प्रवेश वर्मा, दूसरा रमेश बिदूरी। बताओ, ये दोनों गाली गलौज करते हैं, बताओ दोनों में से कौन? दिल्ली का सीएम तो जेल में बंद है, दिल्ली का बताओ ना भाई, ऐसे भागो मत ना, कोनो फ्रेंड मिलेगा। लेकिन एक चीज बता दीजिए, पाइपलाइन है, नहीं केवल आपको एक मिनट कौशल खान जी, या तो रमेश बिदूरी, एक मिनट या फिर प्रवेश वर्मा। बताओ कौशल खान जी, एक मिनट, वो आप जरा एक बार फिर पोस्टर दिखाइए अनमोल पवार जी। हाँ जी, ये बताइए जरा कौन है? एक तरफ कौन है, दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, दूसरी तरफ ये बताएंगे। अरविंद केजरीवाल जी क्या है? अगले मुख्यमंत्री हैं। अगले मुख्यमंत्री हैं वो। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल है अगले मुख्यमंत्री। बन सकते हैं क्या?
बिल्कुल बन सकते हैं। 13/9/2024 का ऑर्डर पढ़ो, 48 नंबर पेज पे 31 और 32 पैराग्राफ पढ़ना जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। अगर वो भी पढ़ के समझना है तो 12/7/2024 का ऑर्डर पढ़ लेना, जिसमें किसी भी तरह का मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ मुख्यमंत्री जी सीएम के पद पे क्यों पढ़ के आए हो भाई साहब। उन्हें कोर्ट ने मना क्यों जो कर है दिया? ना कोर्ट में वो उन्हें अनपढ़, मना क्यों कर तुम पढ़ लिख के आते नहीं, तुम्हें ज्ञान है नहीं। अनमोल जी, अनमोल जी, तुम तड़ाक पर मत उतरिए। पढ़ाई लिखाई भी हमें करानी पड़ेगी। शब्दों का है। क्या हाल हो गया बात। फिर अरविंद जी जेल में मेरा ऑर्डर और इसे जो है कहो तो मैं पढ़ा दूं, नहीं तो मैं भेज दूंगा राजपूत जी को। जाइएगा, अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद सीएम क्यों नहीं बने, इसका जवाब दे दीजिए। सिंपल। केजरीवाल ऐसा है ना, भागते रहो, आज तुम्हारी मैराथन कराऊंगा मैं। बात ये है कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारे नेताओं की तरह बेईमान नहीं है, अरविंद केजरीवाल तुम्हारे नेताओं की तरह भ्रष्टाचारी। ये तुमने 10 साल उनके ऊपर आरोप शब्दों की मर्यादा। वो तो कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस क्या कह रही है। लेकिन चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से चुनावी रण बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि लगातार सीएम योगी जनसभाएं कर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं, कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। दूसरी ओर क्या यह कहा जा सकता है कि सीएम योगी की दिल्ली चुनाव के इस रण में आने के बाद क्या अब माहौल दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आगे आगे जिस तरीके से जनसभाएं होंगी फिर चर्चाएं भी और तेज होंगी। दो टूक में इतना ही।